नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय कुमार का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रियलिस्टिक ज्ञान में। आज के इस वीडियो में बात कर रहा हूँ चांदनी मौर्य से, जो मेरी एक जूनियर है, अभी फिलहाल IIT में जाके पढ़ रही होंगी। एक रोड मैप मैं देने की कोशिश करूंगा आपको कि सो दैट आप IIT जैम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको कैसे प्रिपरेशन करने की जरूरत है। ये पेज देख रहे हो, पूरी खाली, कुछ लिखा नहीं, बट ऐसे लेके बैठा हूँ। एक रोड मैप दूंगा। पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं चांदनी का। चांदनी, थोड़ा सा अपने आपको इंट्रोड्यूस करो, देन आफ्टर हम बात करते हैं कि एक रोड मैप देने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम चांदनी मौर्य है। मैं थ्रू IIT जैम 2022 से IIT इंदौर में इनरोल हुई हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन BHU से ही कंप्लीट की है। मैं वाराणसी से ही बिलोंग करती हूँ। ठीक है, ये बताओ चांदनी कि IIT ही क्यों चूज कर रही हो? क्योंकि IIT जैम आपने दिया, उसके थ्रू आपको IIT मिल रही है। आपको और भी कॉलेजेस मिल सकते हैं, BHU, DU, JNU, ये सारे मिल सकते हैं। जब ट्राई करो तो क्यों IIT ही क्यों? मेरा 11 से ही सपना था। मैंने JEE की प्रिपरेशन की थी, तो सपना था कि मुझे IIT में ही जाना है, इसलिए मैंने JEE दिया, नहीं हुआ। लेकिन फिर मैंने जैम दिया, उससे हो गया। अगर मेरा जैम में नहीं होता फिर भी मैं गेट के थ्रू ज़रूर जाती हूँ। मेरा सपना था कि मुझे जाना है, पूरा करना है, बस करना है, बस जाना है किसी तरह बस। कोई और रीजन IIT में जाने का? अच्छा, क्यों IIT को क्यों चूज करना चाहिए? मतलब क्या फैक्टर देख के सपना बनाया कि अपने को IIT में जाना है? क्या फैक्टर? वहाँ पे जैसे कि आजकल जैसे इंडिया में क्या है कि IIT का टैग बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। कहीं भी जाते हैं, अगर वहाँ पे अगर CV देखा जाए तो IIT देख के ही वो मतलब कि शॉर्टलिस्ट किया जाता है। वो ये देखो रियलिटी है ना। बोलने को तो हम भी बोलते हैं कि यार कॉलेज डज नॉट मैटर, वो तब नहीं मैटर करेगा जब तुम पहला स्टेप क्रॉस कर जाओगे, तुम में टैलेंट होगा तब। बट यदि आप में वो टैलेंट नहीं है तो फर्स्ट टैलेंट, आई एम नॉट सेइंग कि टैलेंट नहीं है, जो पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोई कंपनी चेक करेगी आपको रिक्रूट करते टाइम पे, दैट इज कि आपके पास टैग क्या है। इफ़ यू हैव IIT टैग देन आफ्टर लाइक बेस्ट पर्सन हो आगे। और क्या रीजन है? और ये है कि IIT के थ्रू प्लेसमेंट भी अभी मैंने देखा है कि अच्छे होने लगे हैं, MSc के भी, तो MSc वाले स्टूडेंट। और बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी रिक्रूट करते हैं स्टूडेंट्स को। और वहाँ पे क्या है कि कंपटीशन ज़्यादा दिखेगा। वहाँ पे सारे IITians हैं, सारी क्रीमी लेयर वाले बच्चे गए सारे। हाँ। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन दिखेगा। वहाँ पे इन्वायरमेंट मतलब स्टडी का बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। वहाँ पे सब कुछ होते हैं। वहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज़ भी होती हैं, सारे मतलब मुझे वहाँ पे मतलब पूरा बहुत स्किल, मतलब स्टडी के साथ साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, अदर स्किल, अदर कल्चरल एक्टिविटीज पार्टिसिपेट करके अपने पर्सनैलिटी को इन्हेंस किया जा सकता है वहाँ पे। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे। ग्रेट। IIT के एडवांटेज तो है। अब आपको रीजन मिल गया कि भैया IIT जैम की प्रिपरेशन क्यों करनी चाहिए। इस क्वेश्चन के पूछने का पर्पज ये था कि आपको रीजन दे पाना, क्योंकि टैग का एडवांटेज तो है। आप पहले मेहनत करके ले लो, चाहे बाद में मेहनत करके ले लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि जैम की प्रिपरेशन शुरू कैसे करनी चाहिए। मैं एक नॉर्मल सा बच्चा हूँ, बहुत टैलेंटेड नहीं हूँ, एक नॉर्मल जगह पे पढ़ रहा हूँ, और मेरे यहाँ कोई इन्वायरमेंट भी नहीं है कि बहुत शानदार सा इन्वायरमेंट है, सारे ही तोड़ू फोड़ू तरीके से लगे IIT जैम के लिए। तो कैसे शुरुआत करना चाहिए और कैसे शुरुआत करी थी IIT जैम के लिए पढ़ना? IIT जैम के लिए मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था फर्स्ट ईयर। जैसे मैं गई थी फर्स्ट ईयर में, तभी मुझे जैम के बारे में पता चला। MMB में काउंसलिंग के टाइम मुझे पता चला कि IIT में जाने का ये भी एक तरीका है। फिर मैंने क्या किया कि सिलेबस देखा, उसका केमिस्ट्री का सारा सिलेबस देखा। फिर मैंने देखा कि उसमें केमिस्ट्री के मतलब बहुत सारे चैप्टर्स थे। तो मैंने उसको कैटेगराइज किया कि क्या मुझे सबसे पहले पढ़ना चाहिए। मतलब बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, स्टोकेमिस्ट्री हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया। जैसे GOC का हर मतलब कि पूरे ऑर्गेनिक में यूज़ है। कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी, रिएक्शन कैसे हो रहा है, मतलब कोई भी रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगा, इंटरमीडिएट, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब सारे चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहले पढ़ना है, मतलब बेसिक पहले स्ट्रॉन्ग करना है। ये नहीं कि सीधे हम लोग पेरिसाइकिल को पहुंच गए, ऐसा नहीं है। पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है। GOC, स्टोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और मोल कॉन्सेप्ट हो गए। मोल कॉन्सेप्ट का फिजिकल में हर जगह यूज़ होता है। तो ये सब मैंने पहले पढ़ा था। फिर उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि मैंने PYQ को एनालिसिस किया कि किसका सबसे ज़्यादा वेटेज है। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, और P ब्लॉक हो गया। इन सब का मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा वेटेज था। तो इस हिसाब से मैंने उसको ध्यान देके पढ़ा। क्योंकि ये सब टॉपिक ऐसे हैं, अगर इसको करके जाया जाए, मतलब पढ़ के जाया जाए, तो मतलब 10-20 नंबर तो आराम से, मतलब 20-30 नंबर आराम से इसको गेन किया जा सकता है। ये है कि मतलब रेंज से मतलब
NIT तो मिल ही जाएगा, ये सब टॉपिक से ऐसा होता है। फिर मैंने क्या किया, ये सब पढ़ा और सिलेबस कंप्लीशन पे मैंने ज़्यादा ध्यान दिया था अपने सिलेबस अच्छा, एक चीज़ कंप्लीशन तो पे। चलो मुझे समझ है, बाकी मैं थोड़ा सा बातों को कंक्लूड करता हूँ कि आप वो टॉपिक्स पढ़ो भैया वेटेज के अकॉर्डिंग देख करके। यस, लेकिन 2021 के एग्जाम का पेपर, 2022 के एग्जाम का पेपर जो आया था, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक से क्वेश्चन सारे पूछ लिए टॉपिक गए से थे। इसीलिए चांदनी के कहने का ये भी है कि आप सिलेबस भी कंप्लीट करके करिए, जाइए, छोड़ के करके मत जाइए। हाँ, ऐसा नहीं कि अपन कुछ पे फोकस करके चले जाएंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। और साथ में एक और भी चीज़ का ध्यान रखो भैया कि आप सिलेबस कंप्लीट करने लग रहे हो, क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करनी है। Question, ऐसा नहीं कि हाँ। क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करोगे बिकॉज आईटी एग्जाम एग्जाम है। हाँ, थ्योरी के साथ साथ अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग को सारे फॉर्मूले फिट होते जाएंगे दिमाग में। वो धीरे, ऐसा नहीं कि अलग से फिर हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं फिर उसको छोड़ के फिर सेकंड चैप्टर का थ्योरी पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग को साथ साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए जाना है, वो ऐसा किस है। पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल के ऊपर? चलो मैं बायो बैकग्राउंड का बच्चा हूँ, अच्छा, बायो तो बैकग्राउंड मुझे के, कहाँ फोकस करना चाहिए? तो बायो बैकग्राउंड के बच्चे फिजिकल से बहुत ज़्यादा डरते हैं। फिजिकल के क्वेश्चन सिंपल भी रहे लेकिन फिर भी उनको फिजिकल के क्वेश्चन से बहुत डर लगता है। तो उनको मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा फिजिकल का, ये है। और फिजिकल में क्या होता है कि NAT ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल, वो हमारे जो IT एग्जाम के पेपर हैं सेक्शन A में MCQ में ऑर्गेनिक ज़्यादा आते हैं और NAT में फिजिकल ज़्यादा आते हैं, ऐसे मैंने देखा था। प्रीवियस ईयर मैंने एनालिसिस किया। न्यूमेरिकल वाली रखनी है तो हाँ, NAT NAT में फिजिकल वहाँ पे ज़्यादा आता है रहती और 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि फिजिकल पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और NAT नेगेटिव पे मार्किंग भी नहीं है। हाँ, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। और ये है कि वो रेंज हम लोग को लास्ट तक आंसर ले जाना है, क्योंकि वो उसको रेंज में लाना रहता है। वहाँ पे NAT में रेंज में लाना रहता है, तो इस वजह से ये है कि पूरा लास्ट तक आंसर तक ले जाइए आप। और जो वर्चुअल कैलकुलेटर होती है उसका थोड़ा अच्छे से आपको अच्छे यूज़ से, करने आना चाहिए। हाँ, मैंने भी प्रैक्टिस किया था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने कैलकुलेशन किया और उनका आंसर भी सही था लेकिन वो रेंज से बाहर चला गया, इस वजह से उनका बहुत कम नंबर जो आया। डिजर्व करते तो वो उनको नहीं मिल नहीं मिल पाया। समझ रहे हो? दिल से बुरा लगेगा भाई, तुम छोटी छोटी मिस्टेक करके चले आए हो और यू आर नॉट गेटिंग ए गुड कॉलेज जो आप डिजर्व करते हैं, ये बात तो बहुत बुरा लगेगा। अब ये भी हमें समझ आ गई कि चलो इस वाले पार्ट पे फोकस करनी है। अब पर्टिकुलरली एक एक चीज़ को पढ़ना कैसे शुरू करना चाहिए। अब जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, सबके पढ़ने का तरीका इंटरली सेम है या डिफरेंट है? किस तरीके से पढ़ना चाहिए इन तीनों को? या फिर जब मैं शुरुआत कर रहा हूँ, कोई एक पर्सन शुरुआत कर रहा है, मैं पूछने का मतलब ये होता है कि मैं आप लोग के लिए पूछ रहा होता हूँ। कोई बच्चा एक शुरुआत करा तो कैसे शुरुआत करे कि ऑर्गेनिक को कैसे पढ़ना शुरुआत करें, इनऑर्गेनिक को कैसे, फिजिकल को कैसे? जैसे कि मैंने क्या किया था कि फिजिकल में मैंने थ्योरी कंप्लीट की। जैसे कि कोई टॉपिक ख़त्म हुआ है, मतलब एक ही चैप्टर में कोई टॉपिक ख़त्म हुआ है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने कर लिए हैं। और जब इसी तरह मैंने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, फिर जब और मैंने सबके फार्मूले एक पेज पे मैंने लिख लिए थे। हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री में फार्मूले बहुत, केमिकल काइनेटिक्स में इस बार बहुत सारे टॉपिक ऐड हुए हैं, बहुत लंबे लंबे फार्मूले हैं उसके, तो उस सारे फार्मूले मैंने एक पेज में उसको नोट डाउन कर लिया। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के समय मैंने उस सीट को मैं अपने पास रखी रहती थी, जब लगता था कि थोड़ा भूला जा रहा है तो देख लो उसको, और आपको याद हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये बेनिफिट होता है, ये मैंने देखा। मैंने शुरू से किसी भी इंटरेस्ट के लिए मैंने प्रिपेयर किया है, तो मुझे ये नहीं कि अलग से ही मैं याद कर रही फार्मूले को, नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही थी मैं, तो उसी से मैं याद हो जाता है। मुझे लगता है गिने चुने फार्मूले, मान लो 100 फार्मूले टोटल होंगे आपके फिजिकल केमिस्ट्री में, उससे ज़्यादा शायद ही होंगे। एक चैप्टर में कितना आपको 10, 15, 20 फार्मूला मिले, किसी में थोड़ा ज़्यादा, किसी में थोड़ा कम। और ये कि जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फार्मूले के जैसे क्या पैटर्न होते हैं, जैसे केमिकल काइनेटिक्स में पैटर्न बन जाते हैं फार्मूले के, तो उस पैटर्न को मैं देख देख के थोड़ा याद करती थी, ट्रिक से पैटर्न जैसे बन जाते हैं, पैटर्न पकड़ना भी होता है थोड़ा उसमें। अब ये बताओ, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन देख के मेरे तोते उड़ जाते हैं, मतलब ये सच्चाई है, मेरे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। अब उसके पीछे रीजन ये है कि उसमें कई सारे चैप्टर से मिक्स हो जाता है, उसमें रीजन भी डाल दिया है, हाँ, एक ही क्वेश्चन में भी बना दे रहा है, yes. मतलब इंटरमीडिएट जीओसी तो अपने आप ही चली आई है, उसमें घुमा फिरे की स्टोरी भी डाल दिया है। तो किस तरीके से ऑर्गेनिक को पढ़े कि उस लेवल के क्वेश्चन हम कर पाए? रोड मैप बना के हम लोग उसको पढ़ सकते हैं कि ऐसे प्रैक्टिस करने से आएगा क्वेश्चन। ये बात है कि जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मतलब हो जाएगा कि हाँ, अगर ये रिजल्ट है तो फिर
एक ही साथ आप एक क्वेश्चन को पूरा देख लीजिए कि ये है तो ये हो सकता है, जैसे प्रैक्टिस करेंगे फिर नेक्स्ट स्टेप ये है एक ही क्वेश्चन में, तो फिर आप उससे एनालिसिस कर सकते हैं कि हाँ अगर ये होगा तभी ये होगा। ऐसे होता है ना कि रेजेंट में क्या होता है कि इसको रिड्यूस करेगा, इसको नहीं करेगा, तो ये दिया है तो हो सकता है कि ये एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो, उसके अलावा कुछ ना हो। तो इस तरीके से क्वेश्चन ये होता है। मतलब उस रीजन को भी आप थोड़ा सा जानते रहिए हाँ, कि जानते क्या रहिए कार्यक्रम कर सकता है। तो इसके बेसिस पे हम लोग फर्स्ट प्रोडक्ट हम लोग सोच सकते हैं कि हाँ या तो एल्डिहाइड बनेगा या तो कीटोन बनेगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं बनेगा। फिर सेकंड रेजेंट को देख के ऐसे कर सकते हैं हम लोग। अब ये बताओ कि कुछ 2-3 गलतियाँ जो पढ़ते समय पे नहीं करनी चाहिए कि तुम आप पढ़ रहे हैं IIT JAM के लिए, डोंट कमिट दिस काइंड ऑफ मिस्टेक। जैसे क्या होता है कि हम लोग पढ़ते समय शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हैं, हम लोग लास्ट में फिर ध्यान में आता है कि शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए। मैंने भी ये गलती की थी, शॉर्ट नोट्स मैंने लास्ट में प्रिपेयर की थी, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। शुरू से ही शॉर्ट नोट्स बनाएं और उसको रिवाइज़ करते रहें। उसको टाइम 1 वीक में ऐसे जितना भी पढ़ें शॉर्ट नोट्स बना, फिर उसको लास्ट संडे जो भी होता है टाइम लेके आप उसको पूरा रिवाइज़ करें। रिवीजन मतलब करते रहना चाहिए, कंटिन्यूअस रिवीजन करना चाहिए। अगर आप उसको 1 महीने के लिए छोड़ देंगे फिर वो आपको फीलिंग नहीं आएगी, उस चैप्टर में आपको फीलिंग नहीं आएगी। फिर आप मतलब कि आपने जब पढ़ा होगा उस टाइम आपको बहुत अच्छे से आया होगा, लेकिन जैसे ही छोड़ेंगे वो पूरी फीलिंग ख़त्म हो जाती है। और फिर आपके मन में ये क्वेश्चन आता है कि भैया अब मुझे फिर से नया शुरुआत करना है। बिल्कुल नया लगेगा, बिल्कुल नया लगेगा, बिल्कुल। अब ये तो हो गई थी ज्ञान की बात आपकी कि रिवाइज करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। क्या आप ऐसा एक वीक में कर पाती थी, करती थी ऐसा? हाँ करती थी मैं। बात में दम नहीं लग रहा है भाई। बात है क्या, हाँ मतलब मैं PYQ लेकिन ज़रूर लगाती थी। जैसे जैसे चैप्टर ख़त्म होते थे वैसे वैसे मैं PYQ ज़रूर लगाती थी। मतलब सबसे पहले क्या होता था कि मैं कोई भी चैप्टर पढ़ रही हूँ तो मैं पहले PYQ देख लेती थी। अच्छा इससे ज़्यादा क्वेश्चन है तो मैं पढ़ते समय उस पर ज़्यादा ध्यान देती थी कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है तो इसको ज़्यादा पढ़ना चाहिए, तो इस हिसाब से मैं करती थी PYQ। कभी पढ़ते टाइम में फ्रस्ट्रेशन हो रही थी कि यार प्रीवियस ईयर बना रही हूँ, बन तो है नहीं रहा, पता नहीं क्या बात का जैम का प्रिपरेशन कर रही है, ऐसा कभी लगता था? हाँ लगता तो था कि मेरा था कि 11th-12th मैंने प्रिपेयर किया था तो हुआ नहीं था मेरा। नहीं हुआ था तो फिर ऐसा था कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, बीच बीच में ऐसा होता था। लेकिन फिर मैं सोचती थी कि मैं जो भी पढ़ रही हूँ, मैंने 11th-12th में प्रिपेयर केमिस्ट्री पढ़ा था, तो फिर वो केमिस्ट्री मुझे जैम की प्रिपरेशन ने मुझे बहुत एज दिया, बहुत हेल्प किया उसने। ये था कि मुझे समझ में आती थी सब कुछ। मेरी पहले से केमिस्ट्री स्ट्रांग हो रखी थी जब मैंने JEE की प्रिपरेशन की थी, तो ये मेरा था कि हाँ मतलब अच्छा है। मतलब मुझे लगता था कि हाँ केमिस्ट्री से ही मुझे आगे कुछ करना है, तो मुझे मतलब कॉन्फिडेंस था कि हाँ मैं करूँगी। कभी कभी फ्रस्ट्रेशन हो जाता था कि मेरा नहीं हुआ, इस बार नहीं हो पाएगा, लेकिन सोचते थे कि पढ़ो, बस तुम पढ़ो। अपने आप को समझा हाँ, करते थे। कोई दोस्त तो बहुत ज़्यादा थे जो लोग कहते थे कि यार कोई दिक्कत नहीं, पढ़ो हो जाएगा, ऐसे कोई था? हाँ ऐसे हाँ, हाँ सर लोग बोलते थे पढ़ो हो जाएगा। कोई ऐसी चीज़ें इन लोग को बताना चाहोगे कि आप यदि प्रिपरेशन करने जा रहे हैं IIT JAM का या किसी भी एग्जाम का, तो आपको ये चीज़ें तो मस्ट करनी चाहिए? अभी तो जैसे गलतियाँ कि भैया शॉर्ट नोट्स आपको नहीं बना रहे तो बनाना चाहिए, रिवीजन आपको करना चाहिए, ये गलती मत करना कि रिवीजन ना करना। कुछ ऐसी चीज़ कि तुमको ये करना ही करना पड़ेगा, कोई मस्ट चीज़? PYQ एनालिसिस, इसकी बिना मतलब 6-7 साल का, कम से कम 6-7 साल के प्रीवियस ईयर को ज़रूर आप सॉल्व करें, शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं, कंटिन्यूस रिवीजन करें और प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिकल में प्रैक्टिस करें, ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक में क्या होता है कि मतलब याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा मुझे लगती है। इस बार क्या हुआ कि P ब्लॉक में बहुत अच्छे से कॉन्साइज तरीके से उसमें चैप्टर के नाम और टॉपिक के नाम बहुत अच्छे से इस बार P ब्लॉक में डाल दिए हैं। हाँ मतलब पहले क्या होता था कि बस P ब्लॉक लिख देते थे, इस बार क्या हुआ है कि पूरे अच्छे से उसने टॉपिक पूरा मेंशन कर रखे हैं। तो और सिलेबस को मतलब जो भी जैम के जो सिलेबस है उसको देखते रहना चाहिए, मतलब देख के ही पढ़ें। एक्स्ट्रा अभी क्या होता है कि हम लोग कोई भी बुक उठाते हैं उसमें UG PG सब रहता है, तो इस हिसाब से मतलब कि रिसर्च मतलब अगर टाइम है तो आप पूरा रिसर्च भी कीजिए, अगर टाइम कम है तो आप कॉन्साइज तरीके से आप पढ़िए। ऐसा नहीं कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं एक्स्ट्रा टॉपिक पे जो इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ ये है। कुछ फाइनल मैसेज इन लोग को देना चाहोगे कि यार
चैनल पे वीडियो देख रहे हो, क्या करना चाहिए? अब भैया के चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक कर दो भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और यदि शेयर कर सकते हो तो जरूर से शेयर करो, क्योंकि आपके एक शेयर करने में बहुत ताकत है। आपकी एक व्हाट्सएप स्टेटस पे ना जाने कितने बच्चे देख रहे होंगे, और इफ समवन फ्रॉम योर स्टेटस देख करके भैया वो IT में जा रहा है, कितने दुआएं देगा यार कि उनका स्टेटस मैंने देखा था और उस दीदी का मैंने वीडियो देखा था, वो अक्षय भैया के चैनल पे मैंने वीडियो देख रखा था, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। बाकी चांदनी तो बड़ी खुश होगी कि भाई कुछ वीडियो देख के मेरे जूनियर IIT में आने लग रहे हैं, है ना। मैंने भी अपने सीनियर्स के वीडियो देखे थे, और मैंने उनके मतलब उन्होंने कुछ कुछ बुक्स रिकमेंडेड की थी, तो मैंने भी मतलब बहुत हेल्प की थी। जैसे कि आप इनऑर्गेनिक के लिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए और P ब्लॉक के लिए हुई देख सकते हैं, और ऑर्गेनिक में आप क्लेडन देख सकते हैं। फिजिकल में KL कपूर, उसमें थर्मोडायनेमिक्स और ये सब बहुत अच्छे से दिए हुए हैं ये सब। और एक दो स्टैंडर्ड बुक है जैसे पॉल वाई ब्रूस, जिसके हाँ पॉल ब्रूस, हाँ ये बेसिक, हाँ ये मैंने पढ़ा था पॉल ब्रूस मैंने पढ़ा था। उसमें बेसिक्स आप उस पे स्ट्रांग हो सकते हैं। शुरुआत करने के लिए मतलब उसको देख सकते हो। और हाँ। फिजिकल में एक पूरी शर्मा पठानिया इसमें भूल गई, अभी जो ध्यान में आ रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। जो इम्पोर्टेंट था, जिसे मैंने ज़्यादा ध्यान दिया था, वो यही सब बुक थे। और मैंने बहुत सारे बुक सेमेस्टर के लिए पढ़े थे, तो वो भी मेरी कहीं न कहीं मेरी जैम की प्रिपरेशन में हेल्प की थी। पूरी शर्मा पठानिया और कालिया हो गया, JD ली हो गया, ये सब। और IL फिनार भी मैंने पढ़ा था, मर्शन बॉन्ड भी मैंने पढ़ा था, सेमेस्टर के लिए पढ़ा था। और जैसा नहीं कि सेमेस्टर अलग है केमिस्ट्री और ये जैम की केमिस्ट्री अलग है, ऐसा नहीं है। हम लोग क्या करते हैं ना कि सेमेस्टर हम लोग अलग रख देते हैं, अलग देखने लगते हैं कि, और ये गलती होता है। हम लोग क्या करना होता है, अगर हम फर्स्ट ईयर से अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ये सोच के कि ये टॉपिक अगर पढ़ रहे हैं तो ये कंपटीशन लेवल का पढ़ना चाहिए हम लोग को। हम लोग क्या करते हैं, उसको सेमेस्टर मतलब एक बार अलग से पढ़ते हैं, फिर एक बार अलग से पढ़ते हैं। फर्स्ट ईयर में तो हवा में उड़ जाता है फर्स्ट ईयर। अभी लगता है अभी जैसे 12वीं से निकल के आया, अभी कॉलेज लाइफ में एंटर किया हुआ, कूल टाइप की लाइफ होगी, हवा में निकल जाता है सेमेस्टर, तो पता ही नहीं लगता। तो थोड़ा सा डर भी होता है उस समय ना कि यार ये चूहे आए हैं, क्या पूछ, किसी भी नए कॉलेज में जाओ ये होता है कि अभी तक तो 12वीं का बोर्ड वगैरह देते थे, टीचर वगैरह बताते थे कैसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से आएगा। अभी नया जगह आया है, कैसे पूछा जाएगा, एक तो ऑपरेशन चल रहा है अलग ही, इसीलिए उधर ही पढ़ते रहते हैं। और एक कूल टाइप की लाइफ मान के पहले सेमेस्टर तो ऐसे ही उड़ जाता है। मतलब उतना भी बर्डन नहीं लेना है कि सेमेस्टर को मतलब कंपटीशन को ही मतलब प्रायोरिटी दे दिया जाए। सेमेस्टर और कंपटीशन को, जैसे हम लोग में BHU में सेमेस्टर भी मतलब होता है, नंबर भी अच्छे खासे काटे जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ भी हाँ मिड सेमेस्टर भी होता है, बैक ही लग जाता है मिड सेमेस्टर फर्स्ट में। मुझे तो लगता है BHU भर के नंबर मिलते हैं, मुझे ऐसा लगता है। हाँ नंबर तो मिलते हैं। मतलब देखो ये थॉट प्रोसेस का फर्क है। लड़कियों को चाहिए होता है 9.9, अपने को भाई 7 दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ है थॉट प्रोसेस। हाँ ये बात है। अपने को 7 7.5 भी बहुत है। मेरा 7.6 ओवरऑल से GPA बन रखा है, तो आई एम मोर देन सेटिस्फाइड। अभी तक PC वगैरह मैंने लिए, डिग्री वगैरह अभी कुछ समय पहले मैंने ली। तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद चांदनी, थैंक यू सर, है ना। तो बाकी आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो यार, चीज़ें फॉलो कर लो। साथ में मैं एक चीज़ और रिकमेंड करता हूँ, बहुत सारे वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ नीचे, बहुत सारे नहीं कुछ चुने वीडियो में डाल रहा हूँ जो रियली में आपको बहुत इम्पैक्ट करेंगे, बहुत हेल्प करेंगे। AIR 1 का वीडियो दे रहा हूँ, अंशुमान का वीडियो दे रहा हूँ, 2020 की वीडियो है, लाइक बेस्ट पर्सन, वो वीडियो आप जाके देख सकते हो। निशा की वीडियो दे रहा हूँ, गो एंड चेक दैट आउट। वो वीडियो देखिए, केमिस्ट्री से ही है, बाकी फिजिक्स मैथ दूसरे सब्जेक्ट हो तो उनके वीडियो दे रहा हूँ। और या फोड़ो मचाओ, एंड उसके बाद मुझे कांटेक्ट करो। अक्षय भाई आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ। टिल देन बाय बाय, फोड़ते रहो, मचाते रहो।